अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिनेरियो है। तकरीबन वीक के स्टार्ट में मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बताई थी बीटीसी की और इथेरियम की। बीटीसी में मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास जो डिमांड जोन आ रही है वो 29,800 और 700 का एरिया है। जब तक इसके नीचे डेली क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट ज़बरदस्त टाइप की बाय है और तकरीबन 31,000 या 31,500 तक आप मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझें कि लेवल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। हमारे पास अभी तक 29,700 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब इसमें देखें, जब आपके पास वॉल्यूम मार्केट में नहीं होता, मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रही है, तो उस सिनेरियो में भी आप ऐसा कह सकते हैं कि यार इस वीक में अगर मैं अपने ट्रेड्स आपको बताऊं तो तकरीबन 5 से 6 ट्रेड लगे हैं, ठीक है। उसमें यह होता है कि जब मार्केट में आपकी मोमेंटम नहीं होती तो फिर आप अपने टारगेट भी श्रिंक कर देते हैं, छोटे होते हैं वो। अब 29,700, 500, 600 की तरफ मार्केट कई बार आई, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे वो आपकी मार्केट फिर से 30,000 के पास आ जाती है। और इस वीक में मेरे ख्याल में 2 बार मार्केट ने 30,400 और तकरीबन 450 का एरिया भी ट्राई किया है। तो ऐसे में देखें, जब आपकी मार्केट में हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, पूरा हफ्ता गुजर गया, ना बीटीसी में वॉल्यूम आ रहा है ना आपकी इथीरियम में, तो 500-600 पॉइंट या 400 पॉइंट के छोटे छोटे ट्रेड आप मार्केट में लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमेशा ही मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यार एक मेजर डिमांड जोन होती है, सप्लाई जोन। उसके साथ मैं आपको मार्केट में बताता हूँ कि हल्की डिमांड यहाँ पर आ रही है और हल्की सप्लाई यहाँ पर आ रही है। तो उस लेवल्स को आप खुद भी देख सकते हैं। तकरीबन मैंने कई बार आपसे कहा है कि आर्ली चार्ट या 4 आर्ली चार्ट आप खोल के छोटी मोटी सी जो भी आपकी रेंज लग रही हो, उसमें डिमांड और सप्लाई आपको साफ नज़र आ जाती है। वहाँ से आप बाइंग और शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो था हमारे पास। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखें एक्सआरपी का था कि एक्सआरपी की काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ आई थी, उसकी मार्केट भी ऊपर चली गई, लेकिन उसके साथ साथ एक वॉल्यूम आपका वहाँ गया हुआ है। और दूसरी जो मेजर रीज़न है कि हमारी मार्केट ने बिल्कुल जो मेजर एक सप्लाई थी 31,500 की या 32,000 के आसपास, वो मार्केट ने टच कर लिए। तो ऐसे सिनेरियो में होता ये है भाई कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऑर्डर मैक्सिमम हिट हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अब जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो नए ऑर्डर आने में, मार्केट को इट मीन्स के स्टेबलाइज होने में फिर टाइम लग जाता है। और वही सिनेरियो में अभी हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। ये वीक आप ऐसा समझें कि मार्केट ने कोई मैक्सिमम अगर मूवमेंट दी है बीटीसी में, तो वो हमारे पास तकरीबन 700-800 पॉइंट्स की रिपोर्ट हुई है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना था वो मैंने आपको बता दिया। और डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर जिनके पास हैवी मार्जिन लगे हुए हैं, वो तो अभी हमारे पास वीकेंड आ चुका है ऑलमोस्ट, तो आप मार्केट में से निकल जाएं। और हल्के मार्जिन वाले या नॉर्मल अगर किसी की पोजीशन है, स्पॉट में बाइंग है, तो वो स्ट्रेटजी के साथ आप स्टिक रहें। इंशाल्लाह जब तक आपकी 29,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, छोटे मोटे पैसे आप मार्केट में बना सकते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी गोज़ फॉर इथीरियम। उसके बारे में मैंने आपसे ये भी कहा है कि भाई जब भी बीटीसी की डिमांड या सप्लाई लगे, जो भी प्राइस आपकी इथीरियम की चल रही हो उसमें आप अपनी एंट्री लगाएं, ज़बरदस्त टाइप के पैसे बनेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट में क्या हो रहा है, तो एक तो इकोनॉमिक कैलेंडर हम लोग देखेंगे। आज एक दो न्यूज़ है मार्केट में, तकरीबन $4.5 बिलियन के आसपास बीटीसी में कुछ हुआ है। आप ऐसा समझेंगे हैक टाइप का, वो न्यूज़ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। वीकेंड पे हमारे पास ऑलरेडी वॉल्यूम नहीं था पूरा वीक, अभी वीकेंड पे क्या करना है, उसमें भी अगर कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी हुई तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद न्यूज़ देखेंगे और मार्केट का वॉल्यूम भी देखेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे कि भाई अगर वॉल्यूम नहीं है तो रीज़न क्या थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ और मज़ीद इसके बारे में देखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो ये वीक तो हमारा गुजर चुका है। आज मैंने आपसे वैसे भी कहा था कि यार जुम्मे के दिन हमारे पास कोई ख़ास डेटा नहीं रिपोर्ट हो रहा है इकोनॉमिक कैलेंडर पर, लेकिन अगला जो हफ्ता है ना दोस्तों, आप ऐसा समझें, एक तो एक्सआरपी वाली मैंने आपको शुरू में बताई थी कि यार ये न्यूज़ है जो मैटर कर रही है मार्केट में अभी के लिए, उसी की वजह से ज़्यादातर रुझान भी आपका उधर ही चला जाता है और पब्लिक का भी, और आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस का भी मेजर वॉल्यूम, ऑफ कोर्स जिस चीज़ में आपको लग रहा हो कि वो ऊपर जाएगी तो आपका वॉल्यूम भी उधर जाता है, ठीक है। एक तो एक्सआरपी की वजह से हमारे पास मार्केट में मूवमेंट नहीं है, और दूसरी एक वजह है जो बड़ी सॉलिड है एक्सआरपी से भी ज़्यादा, कि यार हमारी क्रिप्टो मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं आ रही, स्पेशली आपके बीटीसी में और इथीरियम में। पूरा हफ्ता गुजर गया है, ठीक है। लेकिन एक बात है, जो लेवल आपको मैंने दिया था 29,700 का, यकीन माने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला ये, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि जब मार्केट्स में से आपके मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो जाते हैं
तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आपकी मार्केट थिन वॉल्यूम में नीचे आती रहती है। वैसा भी कोई सिनेरियो नहीं बना, बहुत सॉलिड लेवल था 29,700 का। अब इतना सॉलिड लेवल हो तो उसको फिर हमें भी चाहिए कि रिस्पेक्ट दें, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी मैंने स्ट्रेटजी पूरी समझा दी कि जब तक 29,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, अपनी पोजीशन आप होल्ड पे रखें। होगा क्या, मैक्सिमम आप खुद ही देखें, इसी बीटीसी में हम लोगों ने तकरीबन 2,000 पॉइंट भी निकाल लें, 2,500 पॉइंट भी निकाल लें, एक एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1,500 पॉइंट भी निकाल लें, 1,000 पॉइंट भी निकाल लें, तो काफ़ी अरसे बाद अगर एक छोटा 200-250 पॉइंट का अगर एसएल लगे तो वो लेने में बंदे को बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो भी हमारी पोजीशन है उसको होल्ड पे रखें इंशाल्लाह। और वीकेंड में अभी चल रहा है, जिन भाइयों ने नहीं ली पोजीशन तो उनसे ये गुजारिश है भाई कि अब तो वैसे भी वीकेंड आ रहा है, दूर ही रहें। इंशाल्लाह वीकेंड जब गुजर जाएगा, मंडे वाले दिन मैं आपको नए लेवल दूंगा मार्केट के। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास अगला जो हफ्ता है ना, सेकंड रीज़न पर आते हैं, टॉपिक पर। सेकंड रीज़न हमारे पास, फर्स्ट मैंने एक्सआरपी की कवर कर दी, सेकंड रीज़न हमारे पास आ रही है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। अब जब मेजर आपकी मार्केट में न्यूज़ होती है तो फिर भी आपके इंस्टीट्यूशंस भी और आपकी पब्लिक भी मार्केट में कोशिश करते हैं कि या तो न्यूज़ के टाइम पर उनकी पोजीशन लगे या फिर न्यूज़ आने के बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम मार्केट में आ जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास अभी के लिए क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। अगर आप देखें तकरीबन पूरे हफ्ते में कमोडिटी में भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट हैं वो भी करते हैं, तो एफएक्स में भी करते हैं हम लोग, स्टॉक्स में भी करते हैं। हमारे पास गोल्ड में भी कोई ख़ास मोमेंटम रिपोर्ट नहीं हुआ है इस वीक में, 10-20 पॉइंट के बीच में पूरा वीक आपका गोल्ड जो है वो ट्रेड हुआ है, पर उसमें पैसे बड़े ज़बरदस्त बने हैं, ठीक है। हल्के मोमेंटम में पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं। इक्विटी मार्केट का भी सिमिलर सिनेरियो रहा है। तकरीबन एसएनपी की अगर बात करें 25-30 पॉइंट या मैक्सिमम 40 पॉइंट के बीच में पूरा वीक हमारा गुजर गया है। तो ये ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट की जो डिसीजन आ रही है उसी वजह से मार्केट में अभी के लिए वॉल्यूम नहीं है। या तो इंटरेस्ट रेट का जो भी डिसीजन होगा वो आ जाएगी, तो उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम भी काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का आएगा। और ये हफ्ता जो गुजरा है इसकी कसर भी आपकी अगले हफ्ते में उतर जाएगी, ठीक है। ऐसी मुझे इट मीन्स के लग रहा है कि भाई वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज़ हो सकता है ये आने वाले वीक में आपका। अभी के लिए हमारे पास मंडे के दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, फिर फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, काफ़ी सॉलिड डेटा होता है ये भी। और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। तो मंडे वाले दिन तो हमारे पास इट मीन्स के मंडे के दिन से ही वॉल्यूम आपका स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। ट्यूसडे के दिन फिर हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे के दिन एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट, इसी का वेट हो रहा है, ठीक है। ये है आपकी 26 तारीख को अगला जो हफ्ता आ रहा है, और तकरीबन बुध का दिन होगा, ठीक है। वेडनेसडे के दिन रात को ये तकरीबन 10 बजे। अब यूएई में जो दोस्त रहते हैं उनके तो पूरे 10 बजे आएंगे, और इंडिया और पाकिस्तान वाले आधे आधे घंटा और भी एक एक घंटा मेरे ख्याल में और भी आगे कर लें। थर्सडे के दिन जो है एडवांस जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, पर इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे भाई। जो मेजर न्यूज़ थी अगले हफ्ते के लिए वो आपका फेडरल फंड रेट है, ठीक है। और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप ऐसा समझे कि बड़ी पॉजिटिव टेरिटरी में बता रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करेंगे। तो डेटा को जो होता है पूरा सिनेरियो उसके बारे में आप हल्का पुल्का हिंट लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी कंफर्म या कोई कहे कि यार ये बिल्कुल इंक्रीज़ होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डेटा जो भी आपका होता है यूएस का, वो उसी टाइम पर ही ज़्यादातर, तकरीबन आप ऐसा समझें दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, आप कभी उनको भी सुने तो उनसे भी अगर एंकर पूछती है कि भाई आपको क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वो आगे से बोलते हैं हमें क्या पता भाई, डेटा लाइव होता है, ठीक है। तो लाइव जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। उसके बाद मार्केट ने क्या रिएक्शन देना है वो ऑफ कोर्स आपके इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं, आपकी पब्लिक नहीं करती, ठीक है। और अभी के लिए दोस्तों हमारे पास आप ऐसा समझे कि इकोनॉमिक कैलेंडर कवर हो चुका है। वो न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी बीटीसी से रिलेटेड आई है। अब बीटीसी को लेकर जो नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, और इस टाइप की चीज़ें मार्केट में क्यों होती हैं और सीबीडीसी क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस न्यूज़ पर समझा दूंगा कि हमारे पास जो डिसेंट्रलाइज जो निज़ाम अभी के लिए चल रहा है इसमें आपके लूप होल्स कितने ज़्यादा हैं। या आप खुद भी हेडलाइन पढ़ सकते हैं, कपल एलेज टू हैव स्टोलन 4.5 बिलियन बिटकॉइन इन बिटफिनिक्स हैक केस रीच टू अ डील विद यूएस प्रोसिक्यूटर। अब इनका जो केस है वो यूएस प्रोसिक्यूटर के पास पहुंच चुका है, और 4.5 बिलियन जो है दोस्तों ये आपकी छोटी अमाउंट नहीं होती, और बिटफिनिक्स कोई छोटा एक्सचेंज भी नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए आपकी सीबीटीसीज या आपके पूरे निज़ाम को सेंट्रलाइज्ड करने की बातें कंट्रीज़ के जो हेड हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। अभी आप कल भी देखें, मेरे ख्याल में फेड नाउ का प्रोग्राम कल स्टार्ट हो चुका था। उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर हल्का पुल्का आया था। जैसे कि हमारे पास 30,400 का जिस टाइम में हाई लगा था, ठीक है। और XRP भी तकरीबन 84-85 के आसपास सेंट्स में चल रहा था। तो अभी उसका भी इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है मार्केट में। कहने का मतलब दोस्तों ये था कि अभी के लिए हमारे पास जो डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम है, इसमें लूप होल्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कोई भी उठ के मार्केट में किसी भी एक्सचेंज पर हैक हो जाता है वो। और अमाउंट अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 4.5 बिलियन, कभी 300 मिलियन का हैक हो रहा है। इट मीन्स के सिक्योर नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को सेंट्रलाइज करना या आपके पूरे निज़ाम को सीबीडीसीज़ की तरफ लेकर जाना, तो अगर आप दोनों तरफ से सोचते हैं तो फिर एक अच्छा निज़ाम भी है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे एक्सचेंजेस की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आप खुद देखें स्विफ्ट का निज़ाम कितना स्ट्रॉन्ग है। XRP को लेकर भी मैंने आपसे कहा था कि यार, अगर स्विफ्ट जो हमारे पास एक बहुत स्लो सर्विस है, उसको अगर कोई चीज़ आपकी उसमें इट मीन्स के इम्प्लीमेंट हो सकती है स्विफ्ट की जगह, तो वो आपका XRP या रिपल नेटवर्क ही होगा, ठीक है। रिपल नेटवर्क है, XRP तो उनका टोकन है। मेजर चीज़ आपकी रिपल नेटवर्क है। तो रिपल नेटवर्क में दोस्तों हमारे, आप ऐसा समझे कि इतनी सक्कत है कि अगर वो स्विफ्ट का पूरा नेटवर्क ना ले सके तो तकरीबन उसका हाफ, तो इतना बर्डन तो आपका रिपल काफ़ी आराम से उठा सकता है। ये ग्लोबल जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, भले वो ब्लॉकचेन पे हो या आपकी रिपल नेटवर्क पे हो, ठीक है। तो रिपल नेटवर्क हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका टोकन अभी के लिए बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है ऊपर की तरफ। लास्ट टाइम कई बार मैं आपसे कह चुका हूँ भाई कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसमें। अगर 30 सेंट पे आपको कहा था, उसके बाद 40, फिर 50 पे, कि बाइंग इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी के लिए सारे टारगेट रिपल के मीट हो चुके हैं। पर्सनल जो पोजीशन थी वो आप ऐसा समझें कि उसमें से 80% मैंने क्लोज कर दिया है। सिर्फ छोटे मोटे आपके हल्के पुल्के रह गए। अभी ये भी हो गया दोस्तों, चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई अभी के लिए अगर वीकेंड पे कोई अपॉर्चुनिटी हो तो उसको कैसे अवेल करें। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 29,850 से 900 के बीच में। आप ऐसा समझें कि वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास मार्केट में सप्लाई डिमांड जोन्स तो हैं, वो लेवल मैंने आपको बता दिए थे। साथ में मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि भाई मार्केट आपकी रेंज बाउंड है। नीचे का आप ले लें तकरीबन 29,500 से लेकर 31,500 की मार्केट है। 2,000 पॉइंट में मार्केट अभी के लिए आपकी ये रेंज बाउंड है, ठीक है। तो इसमें पूरा वीक आपकी मार्केट ने डिमांड जोन को बहुत हैवी रिस्पेक्ट दी है। अभी के लिए मार्केट में करना क्या है, जिन दोस्तों ने पोजीशन नहीं ली, ठीक है, तो उनसे तो भाई ये गुजारिश है आप लोग दूर ही रहें। मंडे के दिन इंशाल्लाह नए लेवल आएंगे, मार्केट में वॉल्यूम आएगा, तो तब हम लोग इंटर होंगे, ठीक है। और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी मार्केट में पोजीशन ले रखी है 29,600, 500, 700 कहीं भी, तो यार जब आपने पूरा हफ्ता ही इंतज़ार किया है तो आज भी इंतज़ार कर लो भाई, ठीक है। 29,700 के नीचे अगर क्लोजिंग आपकी आ जाती है तो निकल जाना, अगर नहीं आती तो होल्ड करो। 500-800 पॉइंट आपको काफ़ी आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका बिल्डअप होगा, क्योंकि आगे हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अब इतनी रिस्पेक्ट अगर किसी लेवल को मिल जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि डिमांड जोन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तकरीबन रेंज तो हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप हिस्ट्री चेक करते हैं रिसेंट वाली, उसमें जब भी आपकी एक स्टेयर केस की फॉर्मेशन बन रही है, अच्छी खासी एक डिमांड जोन क्रिएट होती है, उसके बाद ब्रेक आता है ऊपर की तरफ, मार्केट फिर से एक नया हाई ट्राई करने जाती है। तो जब तक ये सिनेरियो चल रहा है भाई, इसी को फॉलो करो, ठीक है। और लेवल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मंडे वाले दिन जो भी हमारे पास नेक्स्ट वीक के लेवल होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझें, हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि फ्राइडे नाइट को जो भी इस वीक के लेवल हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। और जो स्ट्रेटजी वीकेंड पे बनानी है वो मैंने आपको बता दी। तो BTC का भी क्लियर हो गया, कुछ खास नहीं है भाई अभी के लिए, हल्की पुल्की मोमेंटम है। 29,700, 800 या अभी भी आपकी मार्केट डिमांड जोन पर है, 600 कहीं भी मिले। 2 दिन अगर आपने ट्रेड करना ही है भाई, तो फिर यहाँ पर आपकी पोजीशनिंग बनती है। तकरीबन 500 पॉइंट तक आप मार्केट में ऊपर की तरफ ट्राई करें। 29,700 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो मार्केट से निकल जाइएगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। इथीरियम की अगर बात करें दोस्तों, तो करंट मार्केट प्राइस आपकी 1890 की चल रही है। जो मंडे को मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी, उस टाइम भी सिमिलर प्राइस थी हमारे पास, और अभी भी हम लोग वहीं पर ही हैं, ठीक है, डिमांड जोन पर। और चार्टिंग पर जब हम लोग आए थे तो मैंने आपसे यही कहा था कि भाई अभी हम लोग डिमांड जोन पर है, यहाँ पर पोजीशन बनती है।
तो इसमें भी अच्छी खासी मोमेंटम आई है। आप देखें बार बार जब भी बीटीसी ने अपना 29,700 600 का लेवल ट्राई किया है, इसने भी आपको अच्छे खासे 1870 75 और 1880 का लेवल दिया है। ठीक है, उसके बाद आपकी मार्केट में आप देखें हल्के पुल्के ट्रेड लगते रहते हैं। 1920 मार्केट ने ट्राई किया है, उसके बाद 1930 भी ट्राई किया है, और तकरीबन 3-4 दिन पूरा हफ्ता आपका ऐसा ही गुजरा है। 50 पॉइंट की मूवमेंट आपकी इथीरियम में थी। तो कोशिश किया करें, अगर आप शॉर्ट रेंज जो बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि भाई आर्ली चार्ट जो है वो आप लगाएं, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी करना है तो सिर्फ डिमांड को लेकर आप मार्केट में अच्छे खासे ट्रेड लगा सकते हैं। जब भी मार्केट आपकी आती, आप खुद देख रहे हैं कि भाई 29,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही, तो जितनी बार आपकी अपॉर्चुनिटी लग रही है भाई, वो तो अवेल करना मस्ट होता है। ठीक है, तो जब भी आपके बीटीसी ने 29,600 700 का लेवल ट्राई किया, इसकी भी एंट्री बनती है। 40-50 पॉइंट लेकर यहाँ से भी बंदा निकल जाए तो दोनों तरफ से अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। अब हमारे पास देखें, मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि कमोडिटी मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त ये वीक भी गुजरा है हमारा। इससे लास्ट वाला वीक जो था वो थोड़ा सही नहीं था, लेकिन हल्की पुल्की मोमेंटम थी हमारे पास। इक्विटी मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त टाइप की छोटे ट्रेड्स जो होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ना यार, ये मेजर डिमांड और सप्लाई जोन है, लेकिन इसके बीच में हल्की सप्लाई और डिमांड ये वाली है। तो जब आपकी मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता तो फिर आप शॉर्ट जो जोन में ट्रेड करते हैं, यकीन माने उसमें गोल्ड में इतने ज़बरदस्त टाइप के ट्रेड लगें। और इक्विटी मार्केट की अगर बात करूं तो एसएनपी में भी ठीक है, आपके 6-8 ट्रेड तकरीबन आप ऐसा समझें दिन के लगें सिर्फ कमोडिटीज़ में और इक्विटी मार्केट में। तो इस तरह के ट्रेड दोस्तों आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ मार्केट को आप थोड़ा ध्यान से देखें कि भाई हो क्या रहा है, मोमेंटम पूरे दिन में कितनी आई है मार्केट में, उसी हिसाब से आप अपनी एंट्रियाँ लगा सकते हैं। सप्लाई डिमांड जोन्स मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेवल्स को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है भाई वो भी आप देख रहे हो। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।